So let's start day 51 of SDE challenge. आज अपना क्वेश्चन है फ्लॉयड वॉशल एल्गोरिथम. ओके, तो एक बार अपन इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं फ्लॉयड वॉशल की होती क्या है. तो द फ्लॉयड वॉशल, आई होप इसको ऐसे ही बोलते हैं, एल्गोरिथम इज अ डायनामिक प्रोग्रामिंग is a dynamic programming algorithm used to find the shortest path between every pair of vertices. ठीक है, find the shortest path. Like अभी तक अपन बहुत ज़्यादा बातें कर चुके हैं about the shortest path, right? अपन शॉर्टेस्ट पाथ के बारे में अपन काफी कुछ बातें कर चुके हैं, राइट? जैसे कि अपन ने डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम, बेलमैन फोर्ड पढ़ा. ठीक है, तो जब डाइक्स्ट्रास की बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव जो भी अपने वेट रहता है उसमें फोकस करते हैं, एंड डाइक्स्ट्रास में हम नेगेटिव भी हैंडल कर सकते हैं. ओके, बट जब हम बात कर रहे होते हैं, ओके, और इसमें एक और चीज है कि हमारे पास सोर्स दिया रहता है एंड उस सोर्स से हम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं. है ना? अपन को क्या दिया हुआ होता है, एक सोर्स दिया होता है एंड उस सोर्स से हम डिफरेंट डिफरेंट जगहों के जो भी अपने अलग अलग नोड्स प्रेजेंट होते हैं उसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं. है ना? बट अगर अपन यहाँ पर ध्यान दें कि हाँ, इस वाले पे दैट इज फ्लॉयड वॉशल, इसमें ऐसा नहीं रहता कि हमारे पास एक सोर्स दिया होगा और हमें अलग अलग जगहों के जैसे इस तरीके से अपन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहे थे वैसा नहीं करते. ठीक है, व्हाट वी डू इज कि होता है ना कि हम क्या करते हैं, हम इस डिस्टेंस इससे इसकी कितनी कितनी डिस्टेंस होगी या इस चीज से और किस चीज की कितनी डिस्टेंस होगी, हमें मतलब एक वर्टेक्स से हम अलग अलग स्मॉलेस्ट डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर इसकी और कितने अलग अलग जगहों से स्मॉल डिस्टेंस रहेगी हम वो निकाल सकते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर अपन ये वाला जो अपना ग्राफ है हम ये देखें तो जीरो की 2 से क्या स्मॉलर डिस्टेंस हो सकती है, ये जा रहा है 4 5 6, राइट? तो ये 6 जा रही है. ठीक है, 1 की क्या स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हो सकती है किस चीज से, अपने 2 से, तो 2 हो सकती है, राइट? तो हम क्या कर रहे हैं ना, हम एक नोड की, हमारा एक नोड जो कि हम बताएंगे नहीं सोर्स क्या है, बट हम ये पूरा का पूरा क्लेरिफाई करेंगे कि इस नोड से अलग अलग नोड पर कितनी स्मॉल डिस्टेंस हो सकती है. एंड वी आर नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन अ सोर्स, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन अ सोर्स. ठीक है, जैसे कि अपन इन सारे क्वेश्चन में क्या कर रहे थे कि इस सोर्स से ये डायरेक्शन कितनी छोटी डायरेक्शन पाथ बन रहा है, right? But इसमें we are not focusing on, we have no focus on our source. हम चाहते हैं कि इस वाले से हमारे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता चल जाए, इस वाले से हमारे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता चल जाए, इस वाले से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें समझ आ जाए. ठीक है, एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग. ओके, so it works for both the directed and undirected. Okay, fine. So first of all, Kanak, how we will start solving this question? तो हमें एक ये चीज यहाँ पे फोकस करनी है कि इस नोड का इसी नोड से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या रहेगा, 0. इस नोड का इसी नोड से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या रहेगा, 0. तो ये जो 0 है, 0 के साथ इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या रहेगा, 0 0 0 0. 0 का 0 से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है ना, 1. सो अब अपन ने ये चीज फाइंड आउट कर ली है कि उस नोड का उसी से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा. ऑलराइट, नाउ वी विल बी फोकसिंग ऑन, फर्स्ट अपन ने किस पे ध्यान दिया, डायरेक्ट डिस्टेंस. डायरेक्ट डिस्टेंस का क्या मतलब हुआ, 0 का 1, 0 का 1 से कितना डिस्टेंस है, 4. 0 का 2 से क्या डायरेक्ट डिस्टेंस है, 11. 0 का 3 से कोई डायरेक्ट डिस्टेंस है नहीं, 11. ओके, एंड 1 का 2 से क्या है डिस्टेंस है 2. 1 का और किसी से है 3 से है, दैट इज 8. 2 का 3 के साथ ही है
3 के साथ कितना है 3, ठीक है। And the rest portion, the rest we will be putting them as infinity. We will put them as infinity, 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 infinity. Okay. I hope that's clear. Okay. So ये चीज अभी अपनी क्या हो चुकी है? Like, yeah, this is done. Fine. We will be solving this question with the help of 3 variables, that is I, J and K variables. Okay. And जो अपना K रहेगा वो हमारा क्या होगा? इंटरमीडिएट। जैसे कि अगर अपन यहाँ पर देखें तो अपने I नोड है, J नोड है, ओके, एंड उसके बीच में अगर K नोड डालें, दैट इज एन इंटरमीडिएट नोड, ठीक है। सो इसका क्या मतलब हुआ? अगर अब मैं इस इतने पे फोकस करूं, कितने पे? अगर मैं सिर्फ इतने पे फोकस करूं तो 0 से 2 पर, फॉर एग्जाम्पल if I take this as I and this as J, तो डायरेक्टली मेरा डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मेरा डिस्टेंस क्या रहा है? 11, राइट। एंड अगर मैं इतना देखूं, लाइक 0 से 2 मुझे जाना है तो 11 का मेरे को क्या पड़ रहा है यहाँ पर? लाइक पाथ पड़ रहा है। बट अगर मैं ये पाथ ले लूं, दैट इज 4 प्लस 2, दैट इज 6, तो मेरे पास छोटा क्या पड़ रहा है? मेरे पास छोटा कौन सा पाथ पड़ रहा है? तो 6 वाला पड़ रहा है ना। एक तो 6 है या तो 11 है, तो मेरा मिनिमम क्या हुआ है? 6, ठीक है, राइट। तो ये अपने लिए, ये अपन ने क्या ले लिया? ये के हो गया। तो मैंने क्या कहा भाई? आई प्लस के, जो आई, कैसे है यार, आई से जो के है प्लस के से जे तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? वो छोटा है एज कंपेयर टू मेरा आई से लेकर जे तक का, ठीक है। और मुझे चाहिए शॉर्टेस्ट, तो मैं इस वाले पाथ को ही क्या कर लूंगी? सिलेक्ट, right? So we have the formula for this, that is this. Okay? तो हम मिनिमम इस तरीके से ही निकालेंगे। ओके 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 ओके। तो हम क्या करेंगे ना, हम यहाँ पर लाइक जैसे कि अपनी i की वैल्यू 0 एंड i की वैल्यू 0 एंड k की वैल्यू 0, i की वैल्यू 0 एंड j की भी वैल्यू 0, ठीक है। लाइक दिस इज आर आई, दिस इज जे, तो ये 0 है और k की भी वैल्यू 0 है, ठीक है। तो वो क्या होएगा? तो डेफिनेटली वो 0 प्लस 0, ये मिनिमम तो 0 ही आएगा ना। बट अगर मैं k इज इक्वल्स टू 0 लूं, i इज इक्वल्स टू 1, i इज इक्वल्स टू 0 और j इज इक्वल्स टू 1 ले लूं, ओके। सो 0 1, ये 4 और 0 0 0 प्लस 0 एंड 1, तो मिनिमम क्या होएगा? 4 ही रहेगा, राइट। तो हमें क्या करना है? इस तरीके से हम क्या करेंगे? हम ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। तो हमें ये चीज अपन ड्राई रन कर सकते हैं, ठीक है। एंड क्या, आई की वैल्यू 0 एंड जे की वैल्यू है 2, ओके। तो अब अगर अपन इस पे ध्यान देखें तो 0 0 और 2, तो ये अगर अपन देखें ये वाला जो आ रहा है ये आ रहा है 11, ओके। एंड अगर अपन देखें 0 एंड 1, 0 एंड 1 आ रहा है 4 प्लस के 1 एंड 2, 1 2, दैट इज 2।
अब मैं ये कैसे कर रही हूँ, मैं यहीं पे वैल्यूज डाल रही हूँ इनकी, ठीक है, और जो भी इंडेक्स डालने के बाद जो मेरा ये जो डिस्ट है, दिस इज ओनली डिस्ट, ओके। तो यहाँ पर मैंने जब वैल्यूज डाली जो मैं अभी यहीं समझा रही थी, है ना, यहाँ जो मैं समझा रही थी, इसका 11 और 6, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने क्या देखा कि ये और ये में से मिनिमम क्या आ रहा है, 6, है ना, 6 आ रहा है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं अपना जो भी अपना डिस्ट रहेगा ना, I और J, मैं उस जगह पर क्या डाल दूंगी, ये 6 डाल दूंगी, ऑलराइट। सो मेरा 0 और 2, 0 और 2, यहाँ पर मेरा क्या आ गया, 6, ये जो 11 जगह थी यहाँ पे मेरा आ जाएगा 6, ओके। तो हमने यहाँ तक देख लिया कि इसी तरीके से हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है एंड ये ही हमें सब कुछ करना है, और 0 से लेकर v रहेगा, ठीक है, एंड फॉर I इज इक्वल्स टू 0 से लेके v एंड फॉर j इज इक्वल्स टू 0 से लेकर v, और इसके बीच में हम क्या डाल देंगे, ये जो फॉर्मूला है, ओके। इस फॉर्मूला मैं पूरा ही लिख देती हूँ ना, j is equals to math dot min I से लेकर के ये, या तो I से लेकर k प्लस k से लेकर j, ये इम्पोर्टेंट है, बट पहले हमें ये सारी चीजें कोड में करनी है, ओके, एंड उसके बाद ये जो है, दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट, okay. So this is how we will be solving Floyd portion our day 51 problem. और आज के टास्क में ये भी था कि अपन प्रिम्स एंड क्रुस्कल कर लें, बट प्रिम्स एंड क्रुस्कल वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना,